श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं देव उठानी एकादशी 2021। इस दिन से मांगलिक कार्य और विवाह मुहूर्त होंगे प्रारंभ, जान ले शुभ मुहूर्त। कहते हैं जब शुभ दिन आता है तब अपने आप शगुन दिखने लग जाते हैं, पंछियों की चहक सुनाई देने लगती है और दिशाएं स्वयं खिल उठती हैं। ऐसे ही शुभ दिनों में एक दिन है देवउठनी एकादशी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोग देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं। इससे पहले भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। प्रभु इन 4 महीनों में निद्रा करते हैं, इसलिए इन 4 मासों को चातुर्मास भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी 2021 शुभ मुहूर्त। इस वर्ष यानी 2021 में देवउठनी एकादशी 14 नवंबर को मनाया जाएगा और इसके बाद से मांगलिक कार्यों का भी आरंभ हो जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत 14 नवंबर को रहेगा और इसको 15 नवंबर को सुबह श्री हरि का पूजन करके समाप्त करना चाहिए। एकादशी तिथि आरंभ समय 14 नवंबर सुबह 5:48 बजे। एकादशी तिथि समापन समय 15 नवंबर सुबह 6:39 बजे। एकादशी व्रत में पारण का अपना अलग ही महत्व होता है और इसलिए यदि सही मुहूर्त में पारण किया जाए तो उसका फल कई गुना मिलता है। पारण मुहूर्त दोपहर के 1:09 से दोपहर के 3:18 तक 15 नवंबर को। अवधि 2 घंटे 8 मिनट। हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर के 1:02 पर 15 नवंबर को। भगवान विष्णु जब निद्रा ले रहे होते हैं तब उस समय कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य रोक दिए जाते हैं। इसलिए शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए भगवान विष्णु के उठने का इंतजार किया जाता है और तत्पश्चात भगवान के आशीर्वाद से शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। वैसे तो 4 महीने का समय लंबा होता है और आज वर्तमान में लोग कह भी सकते हैं 4 महीने जैसी लंबी अवधि क्यों। तो इसको इस लॉजिक से समझा जा सकता है कि जैसे हमारे लिए एक दिन का समय बहुत छोटा माना जा सकता है, तो वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो पूरे एक दिन में अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। तो वहीं कोई जीव ऐसा भी हो सकते हैं जो 10 वर्षों में आयु सीमा पूर्ण करते हैं। इस तरह से एक ही चीज के लिए सबके पास अलग अलग समय रहता है। ईश्वर तो अविनाशी हैं, अनंत हैं। ऐसे में यदि प्राचीन काल से भगवान विष्णु के सोने की प्रथा है तो उनकी एक नींद यानी उनके लिए हो सकता है पलक झपकते ही 4 महीने निकल जाते हों, लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन के हिसाब से यह एक बड़ा समय होता है। भगवान विष्णु की निद्रा से जुड़ी पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के निद्रा के लिए एक पुरानी कथा भी प्रचलित है कि एक बार एक राजा बलि हुए जो अपने दान को लेकर बेहद अहंकारी थे। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु वामन देव के अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि द्वारा दिए गए वचन के अनुसार 2 पग में पूरी दुनिया को नाप लिया और फिर तीसरे पग में राजा बलि ने श्री हरि विष्णु के लिए अपने सर पर चरण रखवाए और खुद को भी दान स्वरूप दे दिया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके द्वारा मांगे गए वरदान के अनुसार पाताल लोक उनके साथ चले गए। फिर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और उनको रक्षा सूत्र बांधकर श्री हरि विष्णु को वापस अपने साथ ले आई। इसलिए आज भी मान्यता है कि भगवान विष्णु विश्राम करने इन 4 महीनों में पाताल लोक चले जाते हैं, जिससे मांगलिक कार्य रुक जाया करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा, ज्योतिषीय महत्व। अब अगर हम इसको ज्योतिष के अनुसार देखें तो भगवान विष्णु से आराधना करके हम गुरु ग्रह को सही करने का आग्रह करते हैं, यानी जब जन्म कुंडली में गुरु का फल अच्छा न मिल रहा हो तो श्री हरि विष्णु जी की ही आराधना की जाती है और गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह को देख के ही सारे मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऐसे में अगर स्वयं यदि श्री हरि ही विश्राम की अवस्था में हो तो फिर मांगलिक कार्य कैसे किए जा सकते हैं। इस प्रकार पौराणिक कथा हो या उसका वैज्ञानिक आधार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुलसी विवाह से जुड़े अहम नियम। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। तुलसी विवाह के माध्यम से इस दिन का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, शुभ मुहूर्त और सावधानियां। तुलसी विवाह 2021 शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह तिथि सोमवार 15 नवंबर 2021।
द्वादशी तिथि प्रारंभ 6:39 बजे 15 नवंबर 2021 से। द्वादशी तिथि समाप्त 8:01 बजे 16 नवंबर 2021 तक। तुलसी विवाह मुहूर्त 15 नवंबर 2021 दोपहर 1:02 बजे से दोपहर 2:44 बजे तक। 15 नवंबर 2021 शाम 5:17 बजे से 5:41 बजे तक। जिस भी स्थान पर आप तुलसी विवाह करने जा रहे हैं वहां तुलसी का पौधा रखने से पहले उस जगह की अच्छे से साफ सफाई अवश्य करें। पूजा वाली स्थान पर और तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं। तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार करने के लिए गन्ने का इस्तेमाल करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान अवश्य करें, साफ कपड़े पहने और तुलसी विवाह के लिए आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर चुनरी और श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता आदि मां तुलसी को अर्पित करें। मंडप में तुलसी के पौधे को रखने के बाद दाईं तरफ एक साफ चौकी पर शालिग्राम रखें। इसके बाद भगवान शालिग्राम के ऊपर हल्दी दूध मिलाकर चढ़ाएं। शालिग्राम का तिलक करते समय तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस पूजा में गन्ने, बेर, आंवला, सिंघाड़ा, सेब इत्यादि फल चढ़ाएं। तुलसी विवाह के दौरान मंगलाष्टक जरूर पढ़ें। इसके बाद घर का कोई पुरुष भगवान शालिग्राम को चौकी सहित बाएं हाथ से उठाकर तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह संपन्न होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। देवउठनी एकादशी योग और विवाह मुहूर्त। इस वर्ष नवंबर के महीने में 3 एकादशी तिथियों का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि यह शुभ संयोग 25-30 साल में एक आध बार ही बनता है। इस वर्ष नवंबर के महीने में 1 नवंबर को रमा एकादशी पड़ी थी। इसके बाद अब 14 को देवउठनी एकादशी पड़ेगी और महीने के अंत में यानी 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी पड़ेगी। विवाह मुहूर्त 2021 नवंबर महीने का विवाह मुहूर्त 20, 21, 28, 29, 30। दिसंबर महीने का विवाह मुहूर्त 1, 7, 11, 13। अधिक जानकारी 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनुर्मास होने की वजह से विवाह और मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। देवउठनी एकादशी उपाय जो दिलाएंगे श्री हरि की विशेष कृपा। आप प्रियजन भी देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके ग्रहों को मजबूती मिलेगी। जैसे इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए तुलसी की पूजा करके हम भगवान विष्णु से सीधे तौर से जुड़ सकते हैं। तो आप विधि विधान से इस दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न करिए और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद लीजिए। तुलसी के चारों ओर आप रंगोली बनाएं और फिर वहां दीपक जलाकर तुलसी मंत्र या विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी 108 बार करते हैं तो आपके सभी कष्टों को श्री हरि स्वयं हर लेंगे। इस दिन यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और यदि धन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर उससे भगवान का स्नान करिए। इससे आपके घर में धन का आगमन स्वयं होने लगेगा। इस दिन गाय की सेवा से भगवान को अति प्रसन्नता मिलती है, इसलिए यदि इस दिन गाय की सेवा की जाए, गाय को अपने हाथों से खिलाया जाए तो हर प्रकार से भगवत कृपा होगी। और विशेषकर जिनके विवाह में अड़चन है वो अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही उनका विवाह जल्दी संपन्न होगा। संतान ना हो पाना या संतान का देर से होना भी एक बड़ी समस्या है, इसलिए इस दिन जो भी नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करेगा उसे जल्दी ही संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन पीपल के पूजा करने का भी विशेष महत्व है। यदि पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामना पूरी अवश्य होगी। अविवाहित कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए या मनचाहे पति के लिए मां तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकती हैं। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।